गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। यश कडव आपण या मंचावरती जबरदस्त कटर गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। सफवान बुबेर यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय यश कडव यांना मॅन ऑफ द मॅच। अतिशय चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला यश कडव यांच्या माध्यमातून आणि त्यांना आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच। अभिनंदन यश। यश आपण थांबायचे। अतिशय चांगला परफॉर्मन्स दोन्ही मॅच मध्ये यशने बॉलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला। आणि यश काय सांगशील कसा सपोर्ट असतो टीमचा? टीमचा खूप सपोर्ट असतो, कारण मागच्या मॅचला माझ्याकडून खूप खराब गोलंदाजी झाली होती। पहिल्या ओव्हरला 17 रन गेले होते आणि ज्यांनी अप्रतिम समालोचन केलं द व्हॉइस ऑफ पनवेल अर्थात पनवेल समालोचन समितीचे विद्यमान उपाध्यक्ष योगेशजी मडवी सर यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करतोय। सन्माननीय ऐमन भाई यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण करणार आहोत। योगेश मडवी सर आपण या विनंती आहे त्यांचा सन्मान आपण करतोय। द्विभाषिक खरं तर समालोचक आहेत योगेश मडवी सर आणि त्यांचा विशेष सन्मान या गोरेगावच्या स्पर्धेमध्ये आपण करतोय। जेव्हापासून स्पर्धा सुरू झाली आणि योगेश मडवी सरांना प्रत्येक वर्षी इन्व्हाइट करण्यात येते या स्पर्धेमध्ये। अतिशय गुणी समालोचक आहेत योगेश मडवी सर आणि त्यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करतोय। योगेश मडवी सरांचा सन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न केलेला आहे आणि पुढच्या मॅच मध्ये यावेळेस पहिल्याच बॉल वरती आक्रमण केलं गेलं आणि बॉल मात्र सीमारेषच्या पलीकडे जाईल। 4 धावा चौकार। पलक पुढे जाईल। 5 धावा धावपलकावरती आहेत। लॉफ्ट केलाय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक सेकंड अटेम्प्ट मध्ये झेल ड्रॉप आणि 1 धाव इथे प्राप्त होईल। संधी निर्माण झाली होती परंतु संधीचं सोनं करता आलं नाही। कॅचेस विन द मॅचेस असं आपण म्हणतो, परंतु इथे झेल ड्रॉप होताना आपण पाहिलाय। 1 धाव प्राप्त झाली आहे। 1 धावेने धावपलक पुढे जाईल। 6 धावा धावपलकावरती आहेत। 6 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड। 6 धावा धावपलकावरती आहेत। धन्यवाद योगेशजी मडवी सर, आपण या ठिकाणी दाखल झालात आणि अतिशय चांगलं समालोचन आपलं ऐकायला मिळालं। त्यासाठी समस्त ग्रामस्थ गोरेगाव आणि आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपलं मनापासून आभार। आपण सावकाश प्रवास करायचा आहे ही देखील विनंती आपल्याला आहे। डॉट बॉल इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल। गौरव आहेत बॉलिंग ट्रॅक वरती। षटक क्रमांक 1 मार्गस्थ आहे आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती गौरव आहेत। राज आणि वैभव ही जोडी मैदानावरती आहे। पुढचा बॉल स्टेप आउट झालेत आणि डाऊन दी ग्राउंड हा फटका लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये
सरळ बॅटने केलेला प्रहार बॉलच्या पिचिंग पर्यंत पोहोचले आणि बॉलला पाठवलंय सीमारेषच्या पलीकडे. आणखीन एक क्रिकेटचा क्लास. नेत्रदीपक चौकार. स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे आणि बॉलला पाठवलं 4 धावेंकरता. बॉल रिलीज झाल्यानंतर डिसाइड केलं स्विच हिट आणि ठोकलाय चौकार. ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळेल आपल्या स्क्रीनवरती. एकूण धावफलकावरती धावा आहेत 14 आणि षटक क्रमांक 1 चा खेळ पूर्ण झालाय. 14 विदाउट लॉस. दादाने ठेवलाय आज आमदार. धावफलकावरती मितांश 11 नौजवान पाषाणे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मावले 11 सीड अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. इनगाव संघ ऑलरेडी क्वालिफायर मॅच मध्ये दाखल झालाय. सिद्धिविनायक इनगाव संघ, शंकर विषे, यश कडव, दत्ता कडव यांचा संघ ऑलरेडी क्वालिफायर मॅच मध्ये दाखल झालाय. 14 रन्स, 14 विदाउट लॉस. फुलर लेनचा हा बॉल कव्हर रिजनला क्षेत्रक्षणामध्ये थोडीशी गडबड झाली. एका धावेचे रूपांतर 2 धावांमध्ये देखील होऊ शकतं आणि झालंय देखील. क्रिकेट हे बॉस. इथे तुम्ही थोडेसे स्थूल झाला की प्रतिस्पर्धी संघ तुमच्यावरती हवे होतो. एका धावेचे रूपांतर 2 धावांमध्ये झालं. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. 16 विदाउट लॉस. 4 षटकांची ही मॅच. एका बाजूने माऊली 11 सील त्यांच्या विरोधामध्ये मितांश 11 नौजवान पाषाणे अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत उंच गेला. क्षेत्ररक्षक अंदाज लावतायत. अंदाज चांगला आहे परंतु हा षटकार आहे. 6 धावा. यावेळेस देखील लॉफ्ट केलाय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये सरळ बॅटने खूप दूरवरती या बॉलला पाठवलंय. ताकदवर प्रहार. षटकार. वैभव हरड आणि त्यांच्या जोडीने राज चौधरी ही जोडी मैदानावरती आहे. भूषण यांच्यावरती देखील आक्रमण केलंय. पहिल्या 4 बॉलमध्ये 14 धावा त्याने देखील खर्च केल्यात. पुढचा बॉल. यावेळेस देखील आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम स्ट्रोक. बॉल हवे. क्षेत्ररक्षक दूरवरून बॉलच्या खाली पोहोचतायत. आणखीन एक तिसरा झेल या इनिंग मधला ड्रॉप झालाय. कॅचेस पकडावे लागतील. आज सकाळी ज्यावेळेस आंघोळ केली त्यावेळेस डोक्याला लावायचं तेल हाताला लावलं की काय अशी परिस्थिती मैदानावरती. 3 झेल सुटले. 30 धावा धावफलकावरती. 30 विदाउट लॉस. शेवटचा 1 बॉल शिल्लक आहे. वैभव हरड आणि राज चौधरी चांगली बॅटिंग करत आहेत. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ आहे. बॅकफुटला गेले आणि बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कटचा हा फटका आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला बॉल ट्रॅव्हल झाला. एका धावेचे रूपांतर पुन्हा एकदा 2 धावेंमध्ये झालंय आणि आज हिट देखील लागत नाहीयेत. 32 धावा धावफलकावरती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 16च्या धावगतीने धावा आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतील. 32-32 विदाउट लॉस. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय.
32 धावा धावपलकावरती आहे. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. चला षटक क्रमांक 3 ला लगेच सुरुवात करायची आहे. सन्माननीय अजयजी विशेषसाहेब आणि नितीनजी विशेषसाहेब या दोन्ही मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. दोघांनाही विनंती आहे आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे. दोन्ही मान्यवरांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अजयजी विशेषसाहेब आणि नितीनजी विशेषसाहेब दोन्ही मान्यवरांना विनंती आपण या मंचावरती आपल्या दोघांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. 32 धावा धावपलकावरती 2 षटकांचा खेळ संपला. षटक क्रमांक 3 साठी सचिन बॉलिंग ट्रॅकवरती. कॉमेंटर बॉक्स साइडनं पहिला बॉल. पहिला बॉल नो बॉल पंचांनी कॉल केलाय आणि रिव्ह्यूची मागणी केली स्ट्रेट अवे. फील्डिंग टीम रिव्ह्यू एससीडीज चेक केलं जाईल. DRS ची मदत घेतली जाते. नो बॉल आहे की काय हे चेक करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मदत या ठिकाणी घेतली गेली आहे. नो बॉल पंचांनी घोषित केलेला आहे. डिसिजन ॲज इट इज. रिव्ह्यू लॉस बाय फील्डिंग टीम. नेक्स्ट डिलिव्हरी विल बी फ्री हिट. यस वेस्ट साइडच्या वरून बॉल गेला होता त्यामुळे नो बॉल पंचांनी घोषित केलाय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फ्री हिटचा बॉल हवेमध्ये गेलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली पोहोचू शकणार नाही. 2 धावांचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा पुन्हा एकदा प्राप्त होतील. 2 धावांच्या सहाय्याने धावफलक पुढे जाईल आणि धावफलकावरती धावा आहेत 35 विदाउट लॉस. 35 विदाउट लॉस. कॅचेस जर पकडले असते तर सुस्थितीमध्ये असता या ठिकाणी माऊली 11 सीड संघ, परंतु कॅचेस सुटले या महत्वाच्या मॅच मध्ये आणि ते कॅचेस खूप महत्वाचे होते. 35 धावांपर्यंत संघ पोहोचलेला आहे. या ठिकाणी मितांश 11 नौजवान पाषाणी संघ ज्यावेळेस देखील बॅट्स एच अँड टेकन बिहाइंड द विकेट. ज्यावेळेस पहिली सफलता आली आहे फलंदाज बाद सचिन इथे विकेट मिळवत आहेत. नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वरती ऋतिक मैदानावरती दाखल झालेत. सचिन आहेत गोलंदाजी ट्रॅक वरती आणि पहिली सफलता त्यांनी मिळवली आहे. चला स्पीडअप करा. गोलंदाजी करणारी टीम खूप अतिरिक्त वेळ आपण घेत आहे. थोडीशी घाई करणं गरजेचं आहे. मितांश 11 नौजवान पाषाणी संघ बॅटिंग करतोय आणि अप्रतिम बॅटिंग त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. माऊली 11 सीड संघ देखील पुनरागमन करतो. इथे सफलता आली आहे. यावेळेस देखील लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. बॉलच्या दिशेनेच गेलेत. 2 टप्प्यावरती बॉलला गॅदर केलं. एकच धाव प्राप्त होईल. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावफलकावरती धावा आहेत 36 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आणि 7 बॉल मध्ये 19 धाव्यांवरती वैभव नाबाद आहेत. ज्या पद्धतीने सुरुवात केली वैभव यांनी चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली. वैभव हरड यांची. नवीन फलंदाज ऋतिक मैदानावरती. गोलंदाज सचिन बॉलिंग ट्रॅक वरती. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साइडला प्रहार जबरदस्त आहे. अप्रतिम टायमिंग आणि बॉलला पाठवलंय 6 धाव्यांकरता. आमदार चषका मधला दर्जेदार षटकार. रात्री
42 धावा धावफलकावरती आहेत. 42 लॉस ऑफ द 1 विकेट. 42 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळेस देखील फटका चांगला आहे. अगदी एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला बॉल ट्रॅव्हल झालाय तोपर्यंत एकच धाव प्राप्त होईल. रंग कार्पेट हा बॉल ट्रॅव्हल झाला होता आणि 43 धावा धावफलकावरती आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचा बॉल या षटक क्रमांक 3 मधला अद्यापही शिल्लक आहे. 43 धावेंपर्यंत मजल मारली आहे. 9 बॉल मध्ये 26 धावेंवरती वैभव नाबाद आहेत. दर्जेदार क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले आणि आक्रमणाचं दुसरे नाव सध्याच्या घडीला वैभव हारड तुम्हाला पाहायला मिळतील. स्ट्राईक एंडवरती ऋतिक शेवटचा बॉल. यावेळेस देखील अप्रतिम फटका आहे आणि बॉलला पाठवलंय खूप दूरवरती. लांब पल्ल्याचा षटकार. ऍक्शन रिप्ले त्याच्यामध्ये मजा येईल. 6 धावा. सन्माननीय चौकर चाचा वांगणेवरून आलेले आहेत. चाचा आपल्याला विनंती, आपण या मंचावरती आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत आहे. सन्माननीय चौकर चाचा आपण मंचावरती या, ही विनंती आहे. ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक आहेत वांगणे या ठिकाणचे आणि चौकर चाचा आपल्याला विनंती, आपण या मंचावरती आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. 49 लॉस ऑफ द 1 विकेट आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती समाधान दाखल झाले. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 49 धावा धावफलकावरती बॉलिंग ट्रॅक वरती समाधान दाखल झालेत. अंतिम षटकासाठी 4 षटकांची ही मॅच आहे. सेकंड राऊंडची दुसरी मॅच. एका बाजूने माऊली 11 सील आणि त्यांच्या विरोधामध्ये तुम्हाला संघ पाहायला मिळेल मितांश 11 नौजवान पाशाने संघ. या 2 संघांदरम्यान ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. प्ले अँड मिस. आडव्या बॅटने प्रहार करण्याचा प्रयत्न. हा बॉल डॉट आलाय. समाधान यांचा पहिला बॉल समाधानकारक आहे. ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळेल. फुलटॉस बॉल होता आणि डीप होताना पाहिला आपण बॅटरच्या दिशेने. डॉट बॉल. हा फुलटॉस बॉल जर एकाच लाईन मध्ये आला तर बॅटरसाठी इझी होऊन जातं, परंतु बॉल जर डीप झाला तर तो बॅट वरती घेण्यासाठी तुमची बॅट त्या टायमिंग मध्ये बॉलच्या रेषेमध्ये येणं गरजेचं असतं. तेच यावेळेस चुकलं. अगदी बॉलची लाईन मिस केली फलंदाजाने आणि डॉट बॉल तुम्हाला पाहायला मिळेल. शेवटचे 5 बॉल अद्याप शिल्लक आहेत. फुलरलेनचा बॉल. बॉलर बॅक ड्राईव्ह. धाव बाद होऊ शकतात आणि मे बी धावबाद झाले देखील. विकेट आली. समाधान यांनी समाधानकारक गोलंदाजी केली आहे. 2 बॉल वरती पाठीमागच्या धाव आली नाहीये. धावबाद स्वरूपामध्ये विकेट आली आणि नवीन फलंदाज आता चिराग मैदानावरती दाखल झालेत. 49 लॉस ऑफ द 2 विकेट. लास्ट ओव्हर इज इन प्रोग्रेस and last 4 deliveries remaining in this over. ऑन साइडला फ्लिक केला. फ्लिक ऑफ द रिस्ट. परंतु यावेळेस बॉल दूरवरती जाणार नाहीये. स्क्वेअर लेग रिजनला क्षेत्ररक्षक होते डीप मध्ये. त्यांच्या हातामध्ये फ्री होम डिलिव्हरी. 1 मोर विकेट. फलंदाज बाद.
मावली 11 सीड संघाने सुरुवातीला 49 धावा जरूर आल्या, परंतु अंतिम षटकामध्ये शेवटच्या 3 बॉल वरती एकही धाव खर्च न करणे म्हणजे कमबॅक होय आणि कमबॅक या ठिकाणी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। या ठिकाणी सीड संघाने मावली 11 सीड संघाने पुनरागमन तर केले या सामन्यामध्ये। नवीन फलंदाज आता दीप आणि चिराग ही जोडी मैदानावरती आहे। दीप पण दिव्याला म्हणतात आणि चिराग पण दिव्यालाच म्हणतात। यावेळेस देखील विकेट येऊ शकते आणि विकेट किपरने कॉल तर केलाय, झेल ड्रॉप झालाय। 2 धावांचा प्रयत्न, धावबाद पुन्हा एकदा फलंदाज होऊ शकतात आणि धावबाद झालेत देखील विकेट। पन्नास धावा धावपलकावरती बॅटिंग करणारी टीम 50 अप झाली आहे। 50 धावा धावपलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 बॉल अद्यापही शिल्लक आहेत। 50 रन्स लॉस ऑफ द 4 विकेट। 50 धावा धावपलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचे 2 बॉल अद्यापही शिल्लक आहेत। ज्यावेळेस व्हाईट बॉल आणखी एक अवांतर धाव या ठिकाणी प्राप्त होईल। अवांतर धावेने धावफलक पुढे जाईल। 51 धावा धावफलकावरती आहेत 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। 51 लॉस ऑफ द 4 विकेट। 51 धावा धावफलकावरती आहेत। शेवटचे 2 बॉल अद्यापही शिल्लक। या खेळाच्या पूर्वार्धामधले 2 बॉल शिल्लक आहेत। यावेळेस देखील स्टेप आउट झालेत फलंदाज, पुन्हा एकदा धावबाद होऊ शकतात आणि आणखीन एक फलंदाज धावबाद स्वरूपामध्ये बाद विकेट। आणि शेवटच्या षटकामध्ये आतापर्यंत 2च धावा आल्यात। षटक क्रमांक 1 मध्ये 14 धावा, षटक क्रमांक 2 मध्ये 18 धावा, षटक क्रमांक 3 मध्ये 17 धावा आणि अंतिम षटकामध्ये 5 बॉल मध्ये केवळ 2 धावा आल्यात। पुनरागमन तर किती केलेलं आहे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने हे मानावं लागेल। मावली 11 सीड संघाने पुनरागमन केलेलं आपण पाहतो। 51 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचा 1 बॉल शिल्लक। 1 लीगल डिलिव्हरी रिमेनिंग इन दिस इनिंग। अपील पंचांकडे आणि लेग बिफोरची सफलता अंतिम बॉल वरती आली आहे। स्कोर कार्ड ऍज इट इज असेल 51 आणि टार्गेट असेल 52 धावेंचं। टार्गेट मावली 11 सीड संघासमोर 52 धावेंचं लक्ष असेल। 52 इज द टार्गेट आणि ज्यावेळेस सामन्याला सुरुवात होईल मायक्रोफोन वरून पुन्हा एकदा आपण ऐकणार आहोत आवाज कल्याणचा, अर्थात प्रतिनिधी ठाकूर सर यांना मी
चलते फिर एक बार मुकाबले के और सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा इस क्रिकेट की अद्भुत माया नगरी में। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, जितना शानदार ये मैदान है उतनी शानदार ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं दोस्तों। आज के पूरी रात में जैसे मुकाबले में गेंदबाजों का बोलबाला रहा, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे रहे जहां पर बल्लेबाजों ने भी एक शानदार पारी खेली। इससे पहले के मुकाबले में जहां पर शील्ड टीम बल्लेबाजी कर रही थी, वहां पर भी हमने देखा एक बड़ा टोटल मुकाबला हुआ जब शील्ड टीम पहला मुकाबला खेल रही थी। मेरे ख्याल से लगभग 5 ओवर के मुकाबले में 66 रन उन्होंने बनाए थे। और इस 4 ओवर के मुकाबले में भी बात करेंगे, हालांकि उनके खिलाफ यहाँ पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करती टीम मितान शिलेबेन नौजवान पाशानी टीम ने लगभग 51 रन बनाए। यानी कि एक तरफ आपने देखा कि टीम जब बल्लेबाजी करी थी माउली 11 शील्ड, उन्होंने 5 ओवर में 66 बनाए थे। और अब उनके खिलाफ मितान 11 नौजवान पाशानी टीम ने लगभग 51 बनाए। 2:34 हो चुके, ध्यान दीजिए समय पर। देखिए टाइम के साथ आपको कॉपरेट करना होगा, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। तो चलिए मुकाबले को शुरुआत करिए। ओपनिंग पर मैदान के अंदर भेज दीजिए आप तुरंत। 4 ओवर का मुकाबला होगा, 52 रन का यहाँ पर लक्ष्य होगा इस मुकाबले में। ओम सा एमटीसी लाइव के माध्यम से ऑनलाइन दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, उन सभी ऑनलाइन दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करेंगे। ग्रामस्थ मंडल गोरेगा आयोजित आमदा ट्रॉफी 2025 के एक शानदार पर्व में हर साल इस टूर्नामेंट में जरूर हम बता कमेंटर यहाँ पर जुड़ते हैं। पिछले 2 सालों में बहुत मजा आया इस टूर्नामेंट में, डीजे एमएस के साथ, ओम सा एमटीसी लाइव के साथ और पूरे हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ। हमारे शहबाज भाई होंगे, हमारे अखिल भाई होंगे, देखिए यहाँ पर बात करेंगे हमारे अमर भाई होंगे और सभी पूरी मैनेजमेंट टीम। शहबाज चाचा यानी गोरेगांव क्रिकेट विद्यापीठ के ये कुलगुरु जाने जाते, उनका प्यार, अमर भाई का प्यार हर साल हम पर रहता है और हर साल इस क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा होने का हमें मौका देते। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आज अवतार कमेंटेटर एंड एंकर डबल रोल में नजर आए हमारे तुषार जी शिंदे सर। एंकरिंग की भूमिका बहुत अच्छे से सभी आए हुए मेहमानों का वहां पर शानदार तरीके से उन्होंने स्वागत किया और उसी के साथ बतौर कमेंटेटर फुल ऑन एंजॉयमेंट। और आज योगेश जी मड़वी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्हें सुनकर बतौर हिंदी कमेंटेटर हम पिछले 2-3 सालों में वहां पर बहुत ही जरूर उनका भी हम जिक्र करेंगे। बहुत ही शानदार कमेंट्री उनकी आपने सुनी दोस्तों। चलते क्रिकेट की अद्भुत माया नगरी में जहां पर मुकाबला आप देखोगे मितान 11 नौजवान पाशा ने बना माउली 11 शील्ड के बीच होगा मुकाबला। 52 रन का टारगेट यहां पर आंखों के सामने रखकर ओपनिंग पैर मैदान के अंदर जुटती भी अमोल और भूषण। पहला ओवर पहला स्पेल लेकर ऋतिक आते हुए गेंदबाजी के लिए मैंडेटरी पावर प्ले आउटफील्ड में 2 फील्डर के साथ पहली पेशकश। पहली फुल टॉस थी, इनफील्ड के ऊपर से उड़ाया है डीप कवर्स पर। आउटफील्ड बहुत फास्ट है भाई, ये गेंद नहीं अब रुकेगी। डीप कवर के बाहर 4-4-4-4। पहली गेंद पर शानदार चौका धागा यहां पर बल्लेबाज भूषण के बल्ले से। ड्राइव किया है, गैप पे खेलने का प्रयास, शॉट कवर पर फील्डर मौजूद, तोड़े फंबल और फायदा उठाया उसी का। 1 रन यहां पर मुकम्मल किया। तीनों अंपायर हमारे इनका हम जिक्र करेंगे, फिरोज खान सर, साथ ही साथ निरंजन जी सावंत सर और उनके साथ हमारे बाला माने सर, जिनको हम प्यार से बालिया मामा बुलाते। पाशा ने टीम तगड़ी बल्लेबाजी की, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने एक बड़ा लक्ष्य सेट किया तो गेंदबाजों से गलती भी तो चलेगा नहीं भाई। मार्जिन ऑफ एरर कम रखना होगा यहां पर आपको। फ्रॉम द विकेट आए थे, मिड ऑफ मिड ऑफ मिड ऑफ और लीजिए भाई, इस मुकाबले की सुनहरी विकेट मिल चुकी है। अब इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ द मैच अमोल बने चलते 5 पर। झटका पहला माउली 11 शील्ड टीम को।
गोरेगांव में आप यदि आतिश हो तो खातिरदारी की कोई कमी वहां पर आपको नजर नहीं आएगी, एज इट इज। तो चलिए यहां पर बात करेंगे 5 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। तुषार शिंदे सर और अखिल भाई, देखिए कुछ तो चर्चा शुरू है वहां पर, क्या चर्चा है शायद देखेंगे। देखिए हमारे ऑफिशियल कैमरामैन की नजर से कोई नहीं चूकेगा वहां पर। चलते मुकाबले के और 3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर बढ़िया स्ट्रोक है, पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर धन 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 करती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, आमदार ट्रॉफी चौका। तो चलिए आतिश पराड हमारे टेक्नीशियन एक्सपर्ट अपडेट कर लीजिए तुरंत। देखिए आप गोरेगांव में हो, खातिरदारी आपकी जोरदार होगी, चिंता मत करिए। वो पैकेट खत्म होगा तो आपको नया दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए उस बात का। चलिए अगली पेशकश और ही बस खेलने का प्रयास था वहां पर, विकेट कीपर से भी गलती, शॉट फाइन लेग पर वहां पर फील्डर एक्शन में आए और ली से तुरंत तेजी के साथ ये रन मुकम्मल। 22 के माध्यम से सिंगल होगा, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 10 रन। 10 यानी देखिए भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर सर जिनका आज जन्मदिन है। क्रिकेट की परिभाषा में भगवान माना जाता है इन्हें, सचिन रमेश तेंदुलकर सर, इनका आज जन्मदिन है। और पूरे ग्रामस्थ मंडल गोरेगांव आमदार ट्रॉफी के हमारे सभी आयोजक, सभी कमेंटेटर्स, अंपायर्स और लाइव टीम के माध्यम से सर सचिन रमेश तेंदुलकर इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गैप पे खेला है, बढ़िया है, वाइड अप लॉन्ग अप के आगे 4 रन मिलेंगे। क्वाड्रंट रेट अब थोड़ा सा कम यहां पर दिखता हुआ, 12.67 के औसत से यहां पर देखिए आतिश अब रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करती हुई माउली 11 शील्ड टीम को। मैंने इस बात का इसके पहले भी जिक्र किया था आतिश की, देखिए माउली 11 शील्ड ये टीमें जिन्होंने इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा टोटल इंडिविजुअल, माफ करिए बात करेंगे टीम टोटल बनाया था 5 ओवर में, मेरे ख्याल से लगभग 66 रन इसी टीम ने बनाए थे। तो देखिए उनके लिए इतना मुश्किल तो नहीं होगा ये, लेकिन सामने गेंदबाज भी उतने बेहतरीन है। अब आएंगे गेंदबाज वैभव नामक गेंदबाज जिन्होंने टीम मीतांश 11 नौजवान पाषाणी टीम से पहला मुकाबला खेल रही थी, तब मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार और नपी तुली गेंदबाजी की थी। वही वैभव फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए और दूर वाले छोर से इन्हें इनवाइट किया गया, क्योंकि वो दूर वाले छोर से देखिए रन रुकाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है, और उसी छोर से आपके महत्वपूर्ण गेंदबाज को वहां पर रुकाया गया, तो वही कारगर साबित होंगे या नहीं ये देखा जाएगा अगले आने वाली 6 गेंदों में। टीम पाषाणी आखिरी कॉल होगा, टाइम के साथ आपको कॉपरेट करना होगा दोस्तों, समय हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए ऑन साइड पर लॉप करने का प्रयास था, पहले ही मन बना लिया था, मन बनाकर आप वैभव के खिलाफ नहीं खेल सकते। प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक वैभव के खिलाफ यदि आपको खेलने हो तो आपका संपर्क उतना अच्छा चाहिए, टाइमिंग बेमिसाल चाहिए। अब फाइन लेकर थोड़ा बाहर किया है, थर्ड मैन अंदर लिया है, फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, मिड विकेट अंदर रखा था उसके ऊपर से, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर पहुंच चुके। अब वाइड लॉन्ग ऑन से सफर तय किया, वहां पर अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए उसके साथ दोनों ही बल्लेबाजों का अवसर मिला, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण पंकज जोड़ी मैदान के अंदर फिलहाल रन बनाने के लिए देखिए संघर्ष करते भी,
ओ ड्राइव करना चाह रहे थे, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव का बेहतरीन स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े से फंबल और रिलीज है भाई। 1-2 का 4, चिड़िया छुप गई खेत, एक्स्ट्रा कवर के पार, रन मिलेंगे 4। और बड़ा झटका 19 पर 2। फिर एक बार फंबल हुए, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करने भाई, क्योंकि बल्लेबाज तो बहुत तगड़े सभी, तो यहां से फील्डर्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फील्डिंग में परिवर्तन, अब सीधात के बल्लेबाज यानी राइट हैंड बैटर के लिए शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग अंदर, गली में एक फील्डर, स्वीपर कवर अंदर ले चुका है, डीप में कवर है, लॉन्ग ऑफ है, मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, वही स्वीपर कवर के फील्डर आए थे आगे, लेकिन गेंदबाज ने कहा ये कैच सुबह मेरा तो मैं ही लपकूंगा इस कैच को। विकेट का पता है, जाते जाते एक और विकेट चटकाई वैभव ने, 6 रन कच के 2 विकेट चटकाई, दूसरे ओवर का गेंद समाप्त, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए फिलहाल भावेश ठाकरे हमारे। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोशन फराट फिलहाल। ये यश सबके मजे ले रहे हैं आज शायद। जिस दिन कहते ना मराठी में पट्ट्यातला की कार्यक्रम होणार, ध्यान रखिए यश। तो चलिए यहाँ पर व्हाइट बॉल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन अब टोटल स्कोर बोर्ड पर। 22 विशाल गेंदबाजी के लिए हाफ ट्रैक कर दी, ऑन साइड पे पुल करना चाह रहे थे, गैप से निकल गई है, फाइन खेला है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे।
और तो चलिए यहाँ पर ऑन साइड पे लॉप करने का प्रयास था, अतिरिक्त रन, वाइट बॉल। 52 का पीछा करना था, 27 बन चुके और 13 दशमलव लगभग 6-7 के औसत से अब आतिश पराड हमें बताएंगे आने वाली गेंदें शेष होंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर 11 और आने वाली 11 गेंदों में जीत के लिए 25 रन की जरूरत है। देखिए 2 ओवर के बाद मेरे ख्याल से 21 रन थे स्कोरबोर्ड पर, तो आसान सा इक्वेशन है। बतौर बल्लेबाज यदि आप खेल रहे हो तो कैलकुलेशन आपको लगाना चाहिए, लेकिन लीजिए इस बड़े स्ट्रोक ने, इस शानदार असरदार दमदार आमदार सिक्सर ने बदल दिया पूरी तरह से इक्वेशन। अब आने वाली आखिरी 10 गेंदें शेष, 19 की दरकार। ठोक दीजिए। आतिश देखिए, और जिस समय संपर्क हुआ ना उसी समय लग चुका था कि भाई इस पर स्टैंप सिक्सर का। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता भाई 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदे 19 की जरूरत। 10 गेंदे 19 रन। फील्डिंग में तब्दीली, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर, डीप मिड विकेट पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑन एक फील्डर वहां पर मौजूद, डीप पॉइंट। अब बैकवर्ड पॉइंट में जाते हुए वो खिलाड़ी, सीधे देखा जाए तो वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद। ओ यहां पर देखिए शायद मेरे ख्याल से अतिरिक्त रन मिल सकते हैं। यस डेफिनेटली एक स्टार रन मिलेगी, तो हर एक रन यहां पर एक इंपॉर्टेंट होगी। अतिरिक्त रन के माध्यम से अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन। 10 गेंदे 18 रन वहां पर, 10 गेंदे 18 रन। एक बड़े स्ट्रोक का है मुकाबला भाई, एक बड़ा स्ट्रोक यदि आता है तो मुकाबला बन जाएगा माउली 11 शील्ड के लिए। लेकिन यदि ओवर अब आने वाली 4 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी करते हैं विशाल, तो मुकाबला बन सकता है, मुकाबला बन सकता है। संघर्ष दोनों बाजू से अब शुरू होगा भाई। हर एक गेंद नया मौका है, उस पर बल्लेबाज को लगाना चौका है। क्या चौका लगा पाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाज हावी साबित होंगे अगली आने वाली 3 गेंदों में, ये देखा जाएगा। कड़ा संघर्ष करना होगा। कोई भी टीम मैदान के अंदर हार के लिए नहीं आते, जो भी टीमें खेलती है वो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। कौन जीतेगा मुकाबला, कौन होगा परास्त इस मुकाबले में और कौन कहेगा अलविदा इस क्रिकेट टूर्नामेंट को, ये देखना बहुत मनोरंजित होगा। आइए चलते मैदान की ओर। अभी भी हालांकि बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 35, अब आने वाली 9 गेंदे और जीत के लिए मेरे ख्याल से 17 रन की जरूरत होगी। 9 गेंदे 17 रन और 17 का खतरा। इसी बात का जिक्र किया किसी ने, और देखिए शायद हमारे अखिल भाई बुबेर देखिए इस बात का जिक्र करते हुए, और खतरा मंडरा रहा है फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई टीम पर, क्योंकि हर एक बिंदी गेंद जो जा रहे हैं ना वो बहुत दबाव बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। एवरी डॉट बॉल इज क्रिएटिंग मच ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन बैटिंग साइड। अब हर एक बल्लेबाज पर यहाँ से अलग सा मनोवैज्ञानिक दबाव नजर आता हुआ। आने वाली आखिरी 8 गेंदे और जीत के लिए 17 की जरूरत। मंकड़ विकेट का प्रयास किया था वहां पर, वार्निंग दे चुके गेंदबाज अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज को। यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। चालाकी करने का प्रयास किया था वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंदबाज ने देखा वहां पर और पहले ऑफिशियल वार्निंग मिली। लॉप करना चाह रहे थे, संपर्क अच्छा हुआ है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। ओहो व्हाट अ कॉट, बहुत ही बेहतरीन कैच है। आज का ऐसे दूसरा कैच आतिश पराड आप देख सकते हैं आज की इस रात का, जिस फील्डर ने बहुत ही शानदार तरीके से लगभग एक्शन रिप्ले देखना मनोरंजित होगा। एक्शन रिप्ले फिलहाल स्क्रीन पर। विशाल गेंदबाजी के लिए वहां पर लॉक किया, फील्डर वहां पर मौजूद थे, लॉन्ग ऑपर, और आज के इस रात का एक और बेहतरीन कैच दूसरे अटेम्प्ट में।
में 2 लीगल गेंदों में लगभग 13 रन खर्च किए थे विशाल नामक इस गेंदबाज ने, और अगली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 1 विकेट छटकाई। एज इट इज विशाल, आखिरी गेंद फुल लेंथ थी, ऑन साइड पर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर। एक के साथ संतुष्ट, दूसरे के लिए पटेंगे ना भाई ना, एक के साथ संतुष्ट होंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली आखिरी 6 गेंदें, और आतिश फराड में बताएंगे आने वाली आखिरी 6 गेंदों में यहां से बात करेंगे जीत के लिए बल्लेबाजी करती हुई माउली 11 शील्ड टीम को जरूरत है 16 रन की। गेंदे 16 रन। याद दिला दिया हमारे नन्हे मुन्ने यहाँ पर क्रिकेट फैन ने, देखिए यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की ऑन साइड पर लॉब किया है, तगड़ा संपर्क, लेकिन फील्डर सेकंड थर्ड, ओहो सूर्य कुमार यादव की याद दिला दी भाई इस कैच ने। व्हाट अ कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर लपकते हुए 6ठे विकेट का पतन, और सभी दर्शक वहां पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए, शायद ये इंद गांव की टीमें और वो भी तैयार होती हुई अगले मुकाबले के लिए। एक्शन रिप्ले देखेंगे हम टेलीविजन स्क्रीन पर, आप ट्रैकर वहां पर देखिए पुल करने का प्रयास था, फील्डर वहां पर मौजूद थे, और कितने अटेम्प्ट लगे देखिए आतिश, 1 2 3 4 और चौथे अटेम्प्ट में कैच लपक लिया। ठोक डीजे।
बायला भेड़ लागत नहीं, यही तो क्रिकेट का खेल है। 0 से हीरो और हीरो से 0 कुछ पल में आप बन सकते। अब तक इस गेंदबाज समीर की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन यदि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक आता है ना तो वहां पर जरूर भाई वही जिन्होंने प्रशंसा की आपको गालियां भी दे सकते। लेकिन ये बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद, और इसी गेंद के साथ सुनहरे अक्षरों पर यहां पर देखिए अपनी टीम का नाम लिख दिया है भाई इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। आज की रात में अंतिम मुकाबला खेलने के लिए हम हैं तैयार, वही बताते हुए मितान 11 नौजवान पाषाणी टीम। आखिरी गेंद और 11 रन की जरूरत। औपचारिकता पूरी, फॉर्मेलिटीज आर गेटिंग कंप्लीटेड और औपचारिकता पूरी हुई। आखिरी गेंद पर मिले 1 रन और इसी के साथ ये मुकाबला जीता है लगभग 9 रनों से मितान 11 नौजवान पाषाणी टीम ने। तो चलिए आए तुरंत टॉस करते दोनों टीमों के कप्तान से हम गुजारिश